औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। जेएनएन टेलीविजन नेटवर्क की खूबसूरत रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान में मांग पाकिस्तान और पूरी दुनिया के जिन जिन ममालिक में देखी जा रही है, तमाम ही नाजरीन को और स्टूडियो में मौजूद तमाम ही हाजरीन को जेएनएन टेलीविजन नेटवर्क की रमज़ान ट्रांसमिशन की पूरी टीम की तरफ से और मोहम्मद इजाज़ बशीर की तरफ से नहायत अकीदत खुलूस चाहत मरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मेरी तरफ से भी यानी कि आकाशा यासीन की तरफ से भी तमाम देखने वालों को जो जहां पर भी जेएनएन की ये खसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान में मांग देख रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से 12वां रोज़ा भी बहुत बहुत मुबारक हो। और एक बात जो इजाज़ में आज अपने जो व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक दफ़ा क्या होता है कि एक बुजुर्ग आदमी होते हैं और वो कुछ खा रहे होते हैं। रमज़ान का महीना है और वो कुछ खा रहे हैं, दिन को खा रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, दिन को खा रहे होते हैं। और कुछ नौजवान हैं और वो वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि चचा जी क्या आपका रोज़ा नहीं है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं रोज़े से हूँ लेकिन खा पी लेता हूँ लेकिन मैं रोज़े से हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये कैसा रोज़ा है, हमें भी बताइएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गीबत नहीं करता, मैं किसी पे बुरी निगाह नहीं डालता, हसद नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, शदीद बीमार हूँ, इस वजह से कुछ खा पी लेता हूँ। और उन्होंने वही सवाल जो वहाँ पे वो जो लड़के मौजूद थे उनसे किया कि तुम लोगों का क्या रोज़ा है। और उनकी क्या हुआ, उन्होंने अपनी निगाहें नीचे की और कहा कि हम सिर्फ खाते पीते नहीं हैं, बाकी हमारा रोजा है। बिल्कुल बाकी हमारा रोजा बहुत है। जबरदस्त फर्क है उसने। देखो उन्होंने ये कहा कि मैं रोजे से हूँ लेकिन मैं कुछ खा पी लेता हूँ, लेकिन बाकी ने कहा कि हम रोजे से हैं लेकिन हम खाते पीते कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेज है, ये साइलेंट मैसेज है, ये साइलेंट मैसेज है। इसमें देखें कि हम लोग यहाँ पे रोजा रखते हैं सुबह से लेकर शाम तक और हम ये कह रहे होते हैं कि हमारा रोजा है जनाब। लेकिन अगर सोचने की बात है किस चीज का रोजा है, क्या सिर्फ हमारे जुबान का रोजा है, हमारे आंखों का रोजा है, हमारे कान का रोजा है, या जस्ट हमारे उस भूख का ही रोजा है? बेशक नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि उन्होंने फरमाया कि रमज़ान करीम के जब लोग रोज़े रखता है या जो भी रोज़े रखता है तो बेशुमार रोज़ेदार ऐसे होते हैं कि जिनको जब इफ्तारी का टाइम होता है तो सिवाय उनको उस भूख और उस प्यास के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा होता। देखिए कितनी यहाँ पे ऐसी सख्त वहीद सुनाई देती है कि देखिए कि अगर हम रोज़ा रखते हैं आकाशा, तो रोज़ा सिर्फ हमारी भूख को बर्दाश्त करने का या प्यास को बर्दाश्त करने का नाम नहीं है। रोज़ा इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप भूखे रहो या खुद को तकलीफ दो। अल्लाह ताला को आपकी उस तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। आप इबादत नहीं करेंगे, आप वही अपनी रूटीन आपने जारी की, भी आप गीबत भी कर रहे हो, हसद भी कर रहे हो। ओ इजाज़ में तो भूल गए आज का टॉपिक जो हमारा वो भी गीबत ही है। बिल्कुल गीबत ही है जनाब। अच्छा, चूंकि हम इसका बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से करेंगे तो कौन है हमारे साथ जो हमें तलावत जनाब आज की इस बबरकत महफिल और बबरकत ट्रांसमिशन का आगाज तलावत कुरान पाक से होगा। तलावत कुरान पाक के लिए शागिर्द खास जनाब सैयद सदाकत अली कादरी साहब और उनके शागिर्द हैं जनाब कारी मोहम्मद सकलेन नईम साहिबी, ये हैं हमारे साथ और उन्होंने कल भी यहाँ पे तिलावत की थी। और जब किसी भी महफिल में नबी पाक अलैहिस्सलाम और अल्लाह तबारक तआला के कलाम से शुरुआत की जाए तो वो महफिल बबरकत महफिल हो जाती है। जनाब कारी मोहम्मद सकलेन नईम साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। सुभान अल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नद्रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। सुभान अल्लाह।
वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिक अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिन अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरु सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वल्लाहुल खालिक अल खालिकुल बारिउल मुसव्विर वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना सुभान अल्लाह। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कुरान पाक की तिलावत फरमाई जा रही थी जनाब, और हमारे दिलों को मुनव्वर किया जा रहा था। रमज़ान और कुरान का गहरा ताल्लुक़ है, और क्योंकि इसी माह मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने इस पाक कलाम मजीद का नज़ूल फरमाया है। और अगर कुरान और रमज़ान लाज़िम मलज़ूम है, इंसान तो क्यों गाफिल है कि तेरे दिल में कुरान है लेकिन तो उसके बावजूद तो कुरान मजीद की तिलावत करके अपने दिलों को मुनव्वर नहीं करता। तो आज ऐसा अजीम शान महीना है कि अल्लाह तबारक तआला की रहमतें रिमझिम बरस रही हैं, और यहाँ पे हमारे साथों में कराम का भी पूरा पैनल मौजूद है माशाल्लाह। हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि कुरान का और रमज़ान का क्या ताल्लुक़ है, और इसके साथ साथ हम जो आज हमारा जो टॉपिक है ग़ीबत, उसमें बात करेंगे। जी लेकिन एक चीज़ पहले मैं आपसे शेयर करूं कि कुछ दिन से हमारे भी ये जो ट्रांसमिशन होती है इसमें कोरोना वबा का बहुत जिक्र करते हैं, क्योंकि कोरोना वबा पूरी दुनिया में जिस तरीके से इफेक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हैं। आप जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, आप उसी का हाल देख लें तो आप एक दफ़ा दंग रह जाते हैं।
लेकिन क्या है कि हमने देखा ये इजाज़ के हम जब किसी को तलकीन करते हैं सिर्फ हम यही कहते हैं कि मास्क पहने, अपने हैंड सैनिटाइज करें और मतलब यही जो चीज़ें हैं हम उनको कहते हैं कि आप यही चीज़ें एहतियात करें। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बाकी मौसम में अपने रब की तरफ मतवज्जा होने की बात करते हैं। बेशक ऐसी बात है, वो खूबसूरत बात आपने कही। देखें कि जहाँ जहाँ पे इंसान बहुत सी अल्लाह तबारक तआला की तरफ से, चाहे इसका अजाब कह लें, आजमाइश कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन एक चीज़ तो है, एक चीज़ हम एग्जिस्ट करती है, कोरोना है यहाँ पे। हम इसको कोई भी यहाँ पे शक्ल दे दें, किसी का वबा का नाम ले लें या अगर हम इसका आजमाइश का नाम ले लें, लेकिन समझे तो ये जो वबा है, ये आजमाइश है, ये भी खुदा ताला की तरफ से है। और अगर हम इससे अपने अभी रमजान मुबारक का बाबरकत महीना हमारे पास मौजूद है, तो अगर हम उसी में अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के माफी मांगे, तौबा करें, तो कहीं ना कहीं हमारा रब बहुत करीम है और हो सकता है कि ये वबा और एक और चीज आपकी बात को सेकंड करूंगा। देखिए रमजानुल करीम का ये अजीम और शान महीना है हमारे पास, अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है। इस अजीम महीने में जो हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 5 टाइम वुज़ू करते हैं, अल्लाह ताला के दरबार में जाते हैं, तो हम अपने हाथों को तो ऑटोमेटिकली धो ही लेते हैं जनाब। और उसके अलावा भी जब मुसलमान अल्लाह ताला के दरबार में जाता है तो बिल्कुल पाक साफ होकर जाता है। तो एक ये भी मेन वजह ये है कि पाकिस्तान में मैक्सिमम जो लोग हैं अल्लाह तबारक तआला की इबादत, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इबादत करते हैं, तो अल्लाह ताला इससे हमें महफूज फरमाए। लेकिन इसके बावजूद हमें अपने हाथों को सैनिटाइज्ड हर हाल में करना चाहिए और जो हमारे फेस मास्क वगैरह होते हैं उनको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जो नहीं इसको इस्तेमाल करें हमें उनको भी तलकीन करनी चाहिए कि देखें एहतियात इसका वाहिद हल है। तो अभी यहाँ पे टाइम हो जाता है, बिल्कुल जनाब। अभी हम जाते हैं एक वक्फे की तरफ और वक्फे से हम वापस आपकी तरफ फिर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। JNL की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में मांग, और बहुत ज़्यादा चूँकि हमारी ट्रांसमिशन देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा आपके सवालात भी आ रहे हैं। उसी हवाले से हमने आज का टॉपिक भी सिलेक्ट किया गीबत, क्योंकि गीबत कहीं ना कहीं रोज़े के दौरान भी हम ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसको हम भूल ही नहीं सकते। देखिए हमारे कोई भी महफिल नॉर्मल बात भी करेंगे तो गीबत तो लाजमी उसमें आ जाती है। हमारे दरमियान दो इंसानों के दरमियान जब भी कोई इंसान दो इकट्ठे होंगे, दो आदमी इकट्ठे होंगे,
तो मैं शायद कोई ऐसे अल्लाह ताला के मोमिन लोग हों, अल्लाह ताला के प्यारे वली हों जिनके ऊपर अल्लाह ताला की नज़र ख़ास हो कि वो ग़ीबत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जब तीसरे आदमी की वहाँ पे एब्सेंस में उसकी बातें नहीं करेंगे तो हमारे महफिल जंग वो जमती ही नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बात करते कहते हमने ग़ीबत नहीं की, बात की है। तो आज हम अपने उलमाए कराम से ये भी पूछेंगे कि बात करने में और ग़ीबत करने में क्या फ़र्क है, किसी के बारे में बात करने में और ग़ीबत में क्या फ़र्क है। और दूसरी बात ये भी हम अपने उलमाए कराम से पूछेंगे कि ये जो ग़ीबत है इसकी कितने इक़साम हैं, और आप हमें ये बताएं कि जब हम आम तौर पे एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, एक आदमी वहाँ पे उसकी प्रेजेंस होती नहीं है, खामखा उस आदमी को वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होते हैं, क्या ये भी चीज़ ग़ीबत में आती है या नहीं आती है। लेकिन सबसे पहले देखो, आप आज हमारे साथ यहाँ पे आज इस नशीसियात का कान यहाँ पे मेहमान बना हुआ है, और उलमाए कराम में कान हमारे साथ साथ है, और साथ हमारे जो नात ख्वां हज़रात हैं वो यहाँ पे किन किन आज हमें ज्वाइन किए। जनाब सबसे पहले जनाब तशरीफ़ लाए हैं हमारी आज की इस ट्रांसमिशन में मुफ्ती ग़ुलाम महिउद्दीन चिश्ती साहब और मुफ्ती ग़ुलाम महिउद्दीन हुसैनी ज़ियाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपके से ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्रोग्राम आपका जा रहा है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आज आपसे ये दो चीज़ें और भी आपसे मैंने ज़रूर पूछनी है कि ये जो सिलसिले होते हैं, चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया और ये तमाम हुसैनिया और जिस तरह ज़ियाइया, इसके बारे में हम लोग जहाँ बातचीत करेंगे, और जिस तरह हमने अब डिस्कस की भी कि ये ग़ीबत क्या है और ग़ीबत की जो ममानत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई है उसके बारे में हम वो सैर असर गुफ्तगू करेंगे। और जनाब इनके साथ साथ हैं सैयद अब्दुल बासित बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब कैसे हैं आप? मजाज गिराम में खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ अता फरमाए। और सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे पहले सैयद असद हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये माइक आपका अपने साथ है जनाब, आप खैरियत से पहुँच गए। बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे हमारे इस ट्रांसमिशन को रौनक बख्शी है। और जनाब इसके साथ साथ हमारे साथ नात ख्वां में मोहम्मद सदाकत अली भट्टी साहब हैं और अहमद अली भट्टी, और वो भी हमारे साथ हैं। सैयद दानियाल वो भी हमारे साथ हैं, और जनाब रूए रवाम, और जो इस पूरी एकेडमी को जो नात एकेडमी को यहाँ पर चला रहे हैं, कादरिया और चेयरमैन और गौसिया नात एकेडमी के रोए रवां और बानी जनाब मोहम्मद मकसूद अली भट्टी साहब, वो भी हमारे साथ हैं। और देखें कि कोई भी चीज़ जब हम तैयार करके किसी के सामने रखते हैं तो बहुत ही अच्छी लग रही होती है आकाशा, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि उसको बनाने वाले वो किस कमाल के लोग होते हैं। अगर एक चीज़ की अगर एक वैल्यू आपके सामने है, कोई प्रोडक्ट आपके सामने है, तो वो चीज़ इतनी हमें अच्छी लगती है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, तो उसके बनाने वाले की ज़रा सोचिए कि उसका क्या मुकाम होगा, क्या शान होगा। तमाम जो उलमाए कराम हैं, तमाम जो यहाँ पे नाखा मौजूद हैं, तमाम हमारी ये जो कैमरामैन टीम यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद है, और जो पूरी टीम जिसने ये इतना अच्छा रमजान ट्रांसमिशन जो हमारी चल रही है इसको जो खूबसूरत बनाया है, वो इन्हीं सभी का हाथ है। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा जो सिग्नल था इन्हीं की तरफ था जनाब कि हम जो आपके सामने बैठे हुए हैं, अगर हम अच्छे हैं जैसे भी हैं, लेकिन जो हमारे जो पीछे हैं, जो लोग हमें मीन्स कि इस काबिल बनाते हैं, हम आप तक पहुंच जाते हैं और आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और वो माशाल्लाह उनकी क्या शान है जनाब, बहुत अच्छे अच्छे हैं। हमारे कैमरामैन हो गए, जो स्टूडियो में लोग बैठे हुए हैं, और इसके साथ साथ हमारे प्रोड्यूसर साहब हो गए जो लम्हा बलम्हा हमें लीड कर रहे थे, आपने ये करना है तो वो नहीं करना है जी। तो जनाब देखा जाए तो ये जो रमज़ान की ट्रांसमिशन है, हम इसको बहुत इंजॉय इसलिए भी कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। किसी भी चीज़ को आकाशा जब हम उसको सीखने की गर्ज से लेके चल रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो क्योंकि हम एक जो भी ट्रांसमिशन हो रही होती है, एक एक लफ्ज़ हम सीखने की गर्ज से बैठे होते हैं, बगैर टाइम ज़ाय किए हम अपने मुफ्ती साहब से जानना चाहते हैं कि जो ग़ीबत ये चीज़ क्या है और इसकी ममानियत क्यों है, और क्या ग़ीबत इतनी ही बुरी चीज़ है तो हम लोग क्यों करते हैं फिर। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा। सुभानअल्लाह। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। जी जी जी। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। तव्वाबुर रहीम। दोस्तान गिरामी कद्र, नाजरीन और सामीन, जनाब मोहतरम प्रोफेसर एजाज साहब, आज जो आपने मौजू जिसका इंतखाब किया है बड़ा ज़रूरी, बड़ा लाजमी मौजू है। बेशक मुफ्ती साहब ऐसा ही है। और
वक्त ज़ाय किए बगैर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत जितना ज़रूरी। ये ज़रूरी है हाँ, इतना इसका जानना भी जानना ज़रूरी भी है। अगर जानना ज़रूरी ना हो हाँ। तो जानेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि गीबत है क्या है क्या, अल्लाह और हम ताला कैसे फरमाता बचेंगे है इससे। कि जन से बचो। हम्म। ठीक है, बहुत सारे जन जो हैं वो बुरे हैं, गुनाह का बायस बनते हैं, और जब तुम किसी के बारे में बुरा ख्याल ज़हन में रखते हो तो फिर उसके लिए बुरी बात भी करते हो। बेशक ऐसे। बिल्कुल। तो पीठ पीछे किसी की बुराई करना, उसकी बुरी सिफत बयान करना या उसके बारे में बुरे कलेमात कहना, जो वो सुने तो उसे बुरा लगे, बुरे लगे, इस चीज का नाम है गीबत। गीबत। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस है, हुजूर के असहाब तशरीफ फरमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम्हें पता है गीबत क्या है? सहाबा ने अर्ज की, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, या रसूलल्लाह आप ज्यादा बेहतर जानते हैं या आपका खुदा बेहतर जानता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपने किसी भाई की वो बात उसके बारे में करो जो वो सुने तो उसे बुरा लगे, उसे बुरा लगे। ये उसकी कोई ऐसी सिफत बयान करो, ऐसी बुराई बयान करो जो उसमें हो और आप उसकी को बयान कर रहे हों और वो सुने तो उसे बुरा लगे। इस चीज का नाम गीबत है। इस चीज का नाम, बेशक। सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, अगर वो ऐब उस शख्स में मौजूद हो तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो ऐब उसमें मौजूद हो तो ये गीबत है, अगर मौजूद नहीं है तो बहतान। फिर तो बहतान है, दोनों सूरतों में। फिर तो इससे बड़ा गुनाह है। ठीक है, गीबत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने का इरशाद गिरामी है, जी, वो जी। कुरान पाक में भी है कि कोई है तुम में कोई अपने भाई का गोश्त खाना पसंद फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। या रसूल अल्लाह, ऐसा नहीं है कोई शख्स के जो चाहे कि अपना जो है ना भाई का गोश्त खाए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इससे भी बदतर है, इससे भी बुरा है कि बंदा किसी की गीबत करे। अस्तगफिरुल्लाह। वो ऐसा है कि जिस तरह वो अपने भाई का गोश्त खा रहा है। ठीक है, ये कितना बुरा अमल है, कितना बुरा फेल है गीबत करना। और गीबत से भी बढ़कर अगर कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात होता ही हमारा जो है ना बात ही ऐसे होती है, जी हम सच कह रहे हैं, ये तो कोई झूठ तो नहीं कह रहे कि गीबत हो, सच कहना ही गीबत है। किसी की ऐसा ऐब जो उसमें हो और वो आप बयान कर रहे हो, ये कह रहे आप सच होते सच हैं, लेकिन ये गीबत में शुमार होती है। गीबत में शुमार और ये अमाल को इस तरह खाती है जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, इस तरह गीबत तुम्हारी नेकियों को खा जाती है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बंदा नेकियां कर रहा हो, अमल जो है ना सालिह उसके पल्ले हों, लेकिन वो किसी बंदे की बुराई करके उसमें वो ऐब जो मौजूद हैं उसमें वो बयान कर रहा हो और अपने ताई वो कह रहा हो कि मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन वो अमल उसका ऐसा हो कि उसके आमाल ज़ाये हो रहे हों, उसके जो है ना जिंदगी का जो जमा पूंजी है वो ज़ाये हो रही हो, इस चीज का नाम है गीबत। अच्छा, बाज़ औक़ात मुफ्ती साहब ऐसा होता है कि अगर हमें दो बंदों में कोई बात होगी, हमारे किसी से झगड़ा हो गया, तो हमने किसी ना किसी को तो बताना है। अपनी माँ को बता सकते हैं, बहन को बता सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। तो इस सूरत में भी क्या कि वो गीबत के जुमरे में आएगा? ये चीज गीबत के जुमरे में नहीं आती। जब कोई शख्स आपके जो है ना, वही है ना कि बाज़ औक़ात बाज़ गीबतें ऐसी हैं जिनका नाम गीबत है लेकिन वो करना जायज़ है, करना जायज़ है। ठीक है। अब झगड़ा हो गया है तो उसमें जब फैसल आएंगे, कोई बंदा फैसला करने वाला जज होगा, आपकी माँ है, बाप है, रिश्तेदार हैं, बड़े हैं, तो वहां आपने जब कोई बात बताई किसी ऐसे शख्स के बारे में जो वहां मौजूद नहीं है, लेकिन आपने वो सच बात बताई, तो वो आपने इसलिए नहीं बताई कि जो है ना उसकी बुराई हो या उसकी इज्जत कम हो। गीबत में एक चीज ये भी है कि जब बंदे की नीयत ये हो कि उसकी इज्जत कम हो, उसकी बेइज्जती किसी की करवाना, किसी की तजलील करवाना, ये भी गीबत के जुमरे में आता है। अगर जो है ना
आपका मकसद उसकी तजलील नहीं है बल्कि हक को वाजे करना है कि मेरी गलती नहीं है फलां की गलती है, तो फिर ये बात गीबत के जुमरे में नहीं। एक और चीज़ मुफ्ती साहब आप हमारे यहाँ पे रहने में फरमाइए कि बाद हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और एक आदमी वहाँ पे